दोस्तों आज की कहानी में एक बहुत ही बड़ा उल्कापिंड धरती से टकराने वाला है, जिससे पूरे इंसानियत का खात्मा हो जाएगा। और अब धरती को बचाने की जिम्मेदारी हैरी और उसके दोस्तों के कंधों में आ जाती है, जो कि एक बड़ा सा बम लेकर उस उल्कापिंड की ओर निकलते हैं। और अब आगे उनके साथ क्या होता है, आइए जानते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में। तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि लाखों साल पहले धरती से एक बहुत ही बड़ा उल्कापिंड टकराया था, जिसने उस समय धरती पर राज करने वाले डायनासोर की प्रजाति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। और अब लाखों साल बाद फिर से ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। और अब हमें एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में एक सैटेलाइट की मरम्मत करते हुए दिखाया जाता है, पर तभी उस एस्ट्रोनॉट से कुछ छोटे उल्कापिंड आकर टकराते हैं और उस एस्ट्रोनॉट के साथ साथ स्पेस में मौजूद एक स्पेस शटल भी पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और अब धरती पर मौजूद नासा के साइंटिस्ट बहुत ही हैरान हो जाते हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। और अब अगले सीन में हमें न्यूयॉर्क सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक उल्कापिंड के टुकड़े को धरती पर गिरते हुए देखते हैं। और उस उल्कापिंड की वजह से पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और इस तबाही की वजह से हजारों लोग मारे जाते हैं। और अब नासा के लोग इस तबाही की वजह का पता लगाने लगते हैं और उन्हें हबल टेलीस्कोप के जरिए एक बहुत ही बड़े उल्कापिंड का पता चलता है, जो कि बहुत ही तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा था। और थोड़ी देर पहले जो उल्कापिंड गिरा था वो तो बस उस बड़े से उल्कापिंड के एक छोटे टुकड़े थे। और अब इस बात की खबर एक इमरजेंसी मीटिंग के जरिए यूएस के प्रेसिडेंट को दी जाती है और प्रेसिडेंट यहाँ पूछते हैं कि इस उल्कापिंड का साइज कितना बड़ा है। और साइंटिस्ट कहते हैं कि ये उल्कापिंड पूरे एक शहर जितना बड़ा है और अगर ये उल्कापिंड धरती से टकराया तो पूरी मानव जाति का अंत तय है। और साइंटिस्ट उस उल्कापिंड के रफ्तार से उसके धरती से टकराने की तारीख का भी पता लगा लेते हैं, जो कि ठीक 18 दिन बाद थी। और अब वे सारे साइंटिस्ट उस उल्कापिंड को परमाणु बम से उड़ाने का सोचते हैं, पर तभी एक दूसरा साइंटिस्ट कहता है कि ये कारगर नहीं होगा क्योंकि उसकी रफ्तार बहुत ही तेज है। पर तभी वहाँ मौजूद रोनाल्ड नाम का एक साइंटिस्ट उस उल्कापिंड को ड्रिल करके उसके अंदर बॉम्ब ब्लास्ट करके उसे 2 टुकड़ों में तोड़ने का प्लान बताता है, जिससे धरती बच जाएगी। और सारे साइंटिस्ट इस फैसले को मंजूरी दे देते हैं। और अब अगले सीन में हमें इस मूवी के मेन हीरो हैरी को दिखाया जाता है, जो कि समुद्र की गहराइयों से कच्चा तेल निकालने का काम किया करता था। और इसलिए नासा वालों ने हैरी को उसके काम करने वाली साइड से उठा लिया, क्योंकि नासा वाले एक टीम को तैयार कर रहे थे जो कि उस उल्कापिंड को अंदर से ड्रिल कर सके और उसमें बॉम्ब लगाकर उसे ब्लास्ट कर सके। और हैरी अपने साथ अपनी बेटी ग्रेस को भी ले लेता है। और अब वे दोनों नासा के हेडक्वार्टर पहुंचते हैं और उन्हें वहां पर पूरी बात का पता चलता है। और हैरी को कहा जाता है कि वो उनके एस्ट्रोनॉट को ड्रिल करने की ट्रेनिंग दे, पर हैरी यहाँ कहता है कि इतने कम समय में कोई भी शख्स ड्रिल करना नहीं सीख सकता और ऊपर से ये ड्रिल उस उल्कापिंड में होने वाली थी। और इसलिए हैरी खुद स्पेस में जाकर इस काम को अंजाम देने की पेशकश करता है। और नासा वालों के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसलिए वो इस बात के लिए मान जाते हैं। पर इस काम को करने के लिए हैरी उनसे अपनी टीम को बुलाने को कहता है, जो कि हैरी के साथ ड्रिल के काम में माहिर थे। और नासा वाले हैरी की बात को मान लेते हैं। और अब अगले सीन में हम हैरी के पूरे टीम को देखते हैं, जहां हैरी उन सबको बताता है कि धरती खतरे में है और अगर कोई इसे बचा सकता है तो वो हम लोग हैं। पर यहाँ दिक्कत ये थी कि इस मिशन में उनके जिंदा लौटने के चांसेस बहुत ही कम थे, पर धरती को बचाने के लिए वे सब अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अब उन सब का मेडिकल टेस्ट होता है और वे सारे लोग अंतरिक्ष में जाने के लिए ट्रेनिंग लेने लगते हैं, पर उनके पास समय बहुत ही कम था और वे लोग जैसे तैसे खुद को तैयार कर ही लेते हैं। और अब हमें इस मिशन के हेड ट्रूमन को दिखाया जाता है, जो कि उन सबको इस प्लान के डिटेल्स को समझाता है। और उन्हें बताया जाता है कि वे लोग 2 स्पेस शटल लेकर अंतरिक्ष में निकलेंगे और उन दोनों को सबसे पहले रसिया के सैटेलाइट के पास जाकर उन्हें फ्यूल और खाने पीने की चीजें लेनी होंगी और फिर अपने मिशन की ओर जाना होगा, जहां उन्हें लगभग 1 किलोमीटर की ड्रिलिंग करनी होगी और उसमें बॉम्ब लगाकर वहां से निकलने के बाद उस बॉम्ब को रिमोट के जरिए ट्रिगर करना होगा। पर सबसे जरूरी बात कि उन्हें इस बॉम्ब को सेफ जोन से पहले ही ब्लास्ट करना होगा, ताकि उल्कापिंड के टुकड़े धरती के करीब से गुजर जाएं। और अगर ब्लास्ट सेफ जोन के बाद हुआ तो उल्कापिंड के टुकड़े धरती से टकरा जाएंगे और धरती पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। और अब हमें अगले सीन में उल्कापिंड के कुछ टुकड़ों को एशिया की धरती पर गिरते हुए दिखाया जाता है और इसकी वजह से लाखों लोगों की जान चली जाती है। और अब अगले दिन उन लोगों को शटल में ले जाया जाता है, जहां वे दोनों शटल रशियन सैटेलाइट में जाकर फ्यूल और बाकी जरूरी सामान को लेने लगते हैं। पर तभी एक लीवर के खराब हो जाने की वजह से बहुत सारा फ्यूल लीक होने लगता है और सैटेलाइट में आग लग जाती है। और अब सारे लोग शटल को डिटैच करके सैटेलाइट के ब्लास्ट होने से पहले ही वहाँ से निकल जाते हैं। और अब वे दोनों स्पेस शटल चांद के पास
पास से गुजरते हुए उस बड़े से उल्कापिंड के पास पहुंच जाते हैं, पर उस उल्कापिंड के नजदीक बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर मौजूद थे और उन 2 शटल में से एक शटल की टक्कर उन छोटे पत्थरों से हो जाती है और शटल का इंजन बंद पड़ जाता है। और अब बहुत कोशिश करने के बाद भी वे लोग उस शटल को नहीं बचा सकते थे और इसलिए वे लोग हैरी के टीम को आखिरी बार अलविदा कहते हैं, क्योंकि धरती को बचाने की सारी जिम्मेदारी अब हैरी और उसके टीम की थी। और अब हैरी का शटल उस उल्कापिंड पर सेफली लैंड करता है, पर उल्कापिंड पर लैंड करते ही उनका संपर्क धरती से टूट जाता है और धरती पर नासा वालों को कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही थी। उधर स्पेस में हैरी को लैंड करते ही समझ में आ जाता है कि वे लोग टारगेट की गई जगह से 20 किलोमीटर दूर लैंड किए हैं, पर हैरी और उसकी टीम उसी जगह पर ड्रिल करने का फैसला करती है, क्योंकि अब वे लोग 20 किलोमीटर वापस जाकर अपना समय बर्बाद करना नहीं चाहते थे और वे लोग उसी जगह पर ड्रिल करना शुरू कर देते हैं। पर कुछ फीट की ड्रिलिंग के बाद ही उनकी ड्रिल प्लेट टूट जाती है। उधर दूसरी तरफ हमें उस दूसरे शटल को दिखाया जाता है जहां एजे नाम के एक शख्स के साथ 2 और लोग जिंदा बच गए थे और वे लोग हैरी के लोकेशन का पता लगाकर उसकी तरफ ड्रिल करने के सारे औजार लेकर एक रोवर पे निकल पड़ते हैं। इधर हैरी और उसकी टीम फिर से ड्रिल करने के लिए एक नई प्लेट को लगाती है, पर वो नई प्लेट भी टूट जाती है और वे लोग सिर्फ 250 फीट ही खोद पाए थे, जबकि उनको कम से कम 800 फीट गहरा गड्ढा खोदना था। और अब हैरी के साथ मौजूद नासा के एक साइंटिस्ट धरती पर इस मिशन के फेल होने के बारे में बताता है, क्योंकि उनके पास सिर्फ 3 घंटों का समय बचा हुआ था और उन्हें 600 फीट गड्ढा और खोदना था, जो कि नामुमकिन था। और अब धरती पर मौजूद यूएस गवर्नमेंट प्लान बी के तहत उस बॉम्ब को समय से पहले ही डेटोनेट करने का फैसला करते हैं ताकि वो उस उल्कापिंड को समय रहते ही उड़ा सके। पर हैरी को जैसे ही इस बॉम्ब के बारे में पता चलता है तो वो उस नासा के साइंटिस्ट को इस बॉम्ब को डिफ्यूज करने को कहता है और कहता है कि हमें एक मौका और दो और मैं ये काम अकेला नहीं कर सकता और इसमें हैरी को उसकी भी मदद चाहिए। और अब वो साइंटिस्ट हैरी की बात मानकर उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है और अब हैरी पूरे जोश के साथ एक बार फिर से ड्रिल करने के लिए आगे बढ़ता है। और वे लोग ड्रिल कर ही रहे थे कि तभी उस उल्कापिंड में धरती की ग्रेविटी के कारण एक भूकंप का झटका आता है और इस झटके से उनकी ड्रिलिंग मशीन सतह से उखड़कर दूर जाकर गिरती है और इस हादसे में हैरी का एक साथी भी मारा जाता है। थोड़ी देर बाद जब भूकंप शांत होता है तो हैरी को पता चलता है कि उनका ड्रिलिंग मशीन पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और अब हैरी की उम्मीद पूरी तरह से टूट चुकी थी और हैरी धरती पर नासा को ये बुरी खबर देने को कहता है कि उनका प्लान फेल हो गया है और धरती से इंसानों का विनाश होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और तभी उस उल्कापिंड का एक और टुकड़ा धरती के पेरिस शहर में जाकर गिरता है, जो कि पूरे शहर को तबाह करके रख देता है। उधर स्पेस में हैरी उदास होकर उस उल्कापिंड के पास बैठा होता है, पर तभी एजे उस रोवर को लेकर हैरी के पास पहुंच जाता है और हैरी ये देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि उस दूसरे रोवर में एक और ड्रिलिंग मशीन थी और अब उनके पास सिर्फ 1 घंटे का समय था और उनको 200 फीट गड्ढा अभी भी खोदना था। और अब एजे और हैरी दोनों मिलकर किसी तरह 900 फीट गड्ढा खोद ही लेते हैं और अब बारी थी बॉम्ब को उस गड्ढे में लगाने की और वे लोग इसकी तैयारी कर ही रहे थे कि तभी अर्थ की ग्रेविटी के कारण कुछ छोटे छोटे पत्थर हवा में उड़ने लगते हैं और वे उड़ते हुए पत्थर उनके इक्विपमेंट से जाकर टकराते हैं, जिसकी वजह से उनका डेटोनेटर खराब हो जाता है। और अब उनके पास सिर्फ 20 मिनट का समय था उस बॉम्ब को लगाकर वहां से निकलने का, क्योंकि उसके बाद वो उल्कापिंड सेफ जोन को पार कर जाएगी। और अब वे लोग शटल में बैठे होते हैं और बॉम्ब को मैन्युअली डेटोनेट करने का फैसला करते हैं, पर इसके लिए उन लोगों में से किसी एक को यहाँ पर रुकना होगा। पर अंत में हैरी और एजे दोनों इस उल्कापिंड में रुकने का फैसला करते हैं और वे लोग शटल से नीचे उतरने लगते हैं। पर शटल से नीचे उतरते ही हैरी एजे को वापस शटल में भेज देता है और शटल के दरवाजे को बाहर से लॉक कर देता है। हैरी यहाँ एजे को बचाना चाहता था, क्योंकि एजे और ग्रेस दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे और हैरी ने अपनी कुर्बानी देकर एजे को बचा लिया। और अब हैरी धरती पर नासा से आखिरी बार संपर्क करता है और अपनी बेटी से बातें करता है और कहता है कि ग्रेस अब उसे आगे जिंदा नहीं देख पाएगी और एक आखिरी बार गुड बाय कहकर हैरी बॉम्ब को डेटोनेट करने चल पड़ता है। एजे और उसके बाकी लोग स्पेस शटल के जरिए उस उल्कापिंड से निकल रहे थे और समय रहते हैरी भी उस उल्कापिंड के अंदर बॉम्ब लगाकर उसे उड़ा देता है, जिससे उस उल्कापिंड के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो दोनों टुकड़े धरती के बगल से निकल जाते हैं और हैरी ने अपनी जान देकर पूरे मानव सभ्यता को बचा लिया था और धरती अब पूरी तरह से सुरक्षित थी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।